क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अपनी टॉप 10 सीरीज में। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखो ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। ये वाला मैं करवा रहा हूं, ये वाला आपको करना है। क्या कह रहा है? फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 5, -2 एंड 3, -3, 2। हमें पॉइंट नहीं पता तो हम क्या कर लेते हैं, लेट्स द पॉइंट लिख लेते हैं। लेट्स द पॉइंट P मान लिया। और देखो ध्यान से, इसमें गौर करने वाली बात क्या है, ध्यान देखो, मैंने दोनों ले लिए। इसमें क्या कह रहा है? y एक्सिस, और इसमें क्या कह रहा है? x एक्सिस। तो y एक्सिस पे हमेशा x क्या होता है? 0। तो p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, और y एक्सिस पे है तो y ले लिया। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? इसी तरीके से x एक्सिस में क्या होगा? x, 0। तो इसको आप करना, ये मैं कर रहा हूं। तो y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होगा? p, 0। और मैंने बताया था कि ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे p लिख लिया, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? p, y, और इससे 2 पॉइंट लिख लेंगे ऐसे, एक ये हो गया और एक ये b हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो a के कोऑर्डिनेट क्या है? 5, -2, और इसी तरीके से b के कोऑर्डिनेट क्या है? -3, 2। यहां तक समझ में आया? अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिंपल। इसको लिख लो x1, y1, और इसको लिख लो x2, y2। क्लियर है? अब इसी तरीके से इसको फिर लिख लो स्मॉल x1, स्मॉल y1, और इसको स्मॉल x2 और स्मॉल y2। अब इक्वी डिस्टेंस में क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन ए पी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पीबी। ठीक है, एपी और पीबी की डिस्टेंस बराबर होती है। एपी का डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? देखो ध्यान से, यहां पे क्या लिखा है? दोनों कैपिटल है। तो क्या लिख रहा हूं मैं? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब क्या करेंगे? यहां पे देखो ध्यान से, इसको लिखेंगे x2 माइनस स्मॉल वाला है ये। ठीक है, ध्यान से, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे? यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। कैपिटल X2 कितना है हमारा? देखो ध्यान से, अब देखो दोनों पे अंडर रूट है, तो अंडर रूट हटाने का क्या तरीका है? अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो ये दोनों अंडर रूट हट जाएगा। तो पहले ये फार्मूला लिखना है, फिर आपको लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब उसके बाद क्या लिख देना? ये x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां पे वैल्यू रख दो। x2 कितना है? x2 है हमारा 5, माइनस x1 कितना है? x1 है 0 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरीके से y2 कितना है? -2, और y1 कितना है? y1 है माइनस का y, ठीक है, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब स्मॉल वाले पे आओ, स्मॉल वाले पे x2 कितना है? -3, और माइनस x1 कितना है? 0 का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल y2 कितना है? -2 है, सिर्फ ओनली 2 माइनस y1 कितना है? y का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा है। अब ऊपर वाला मिटा देता हूं क्योंकि नीचे जगह नहीं बची, तो इसको सोल्व करते हैं हम जल्दी से। देखो ध्यान से, ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा? 5 - 0 मतलब 5, और 5 का होल स्क्वायर 25, प्लस यहां पे क्या लगेगा? देखो ध्यान से, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस दोनों है और माइनस का स्क्वायर है, तो इन दोनों को प्लस बना लेना। ध्यान से, जब भी ऐसा हो कि दोनों में माइनस हो और उसका स्क्वायर हो तो दोनों को प्लस बना लो। तो ये क्या हो जाएगा? अब a + b का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर मतलब 4 प्लस b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस 2 × 4 × y इज इक्वल टू। इस तरीके से देखो, अब ये क्या है? ये 0 है, -3, और -3 का स्क्वायर है तो मतलब 9, क्योंकि माइनस की पावर अगर इवन नंबर हो तो हमेशा प्लस में आंसर आता है। तो क्या आंसर आएगा? 9 प्लस। अब यहां पे देखो सेम, यहां पे अब देखो इसमें नहीं कर सकते, इसमें a - b का ही होल स्क्वायर लगेगा। तो क्या लगेगा? a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 × 2 × y। क्लियर है? अब देखो कुछ कट रहा है, वो 25 और 4 29 प्लस 4 दूनी 8y इज इक्वल टू कितना आएगा? ये 9 और इधर कितना बचा?
4 और इधर से कितना आ जाएगा, ये माइनस का 2 दूनी 4y। क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे, अब यहां से कितना आया 8y और इस पूरे को इधर ले आओ प्लस का 12y, तो इधर कितना बचेगा ध्यान से देखना, वो 12 कह रहा हूं 4y, कितना बचेगा 4y, और इधर कितना बचेगा 13 माइनस 29 हुआ। ठीक है, अभी भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, देखते हैं। 25 और 4 29 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8y, 2 का स्क्वायर किया ना, तो ये 2 का, यहाँ पे भी 2 है, देखो बहुत गलती हो रही है यार, यहाँ पे भी ये 2 ही है, ये 2 है। ठीक है, यहाँ पे भी ये 2 है, ध्यान रखना। तो फिर से इसको शुरू से करते हैं, देखो ध्यान से कैलकुलेशन। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 25 और 4 29, 25 और 4 29, तो 29 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 4y इज इक्वल टू, इधर से कितना आएगा ये 9 प्लस 4 और इधर से माइनस का 4y। अब ध्यान से देखो, तो इस 4y को इधर ले आए, तो 4y प्लस 4y इज इक्वल टू कितना बचा 13 माइनस इधर से करेंगे तो 29, तो कितना बचेगा ये 8y इज इक्वल टू 16। तो यहां से y कितना आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 8, मतलब y इक्वल टू माइनस 2। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है, अच्छे से सोल्व करना, अच्छे से देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन 7 देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त और बहुत उम्दा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट डिवाइड बाय एक्स एक्सिस। इसमें क्या है एक्स एक्सिस और इसमें क्या लिखा है वाई एक्सिस। तो ये वाला मैं कर रहा हूं, ये वाला आपको करना है। ठीक है, करेंगे कैसे ध्यान से देखेंगे। हमें लाइन, हमें पॉइंट पता है तो दोनों पॉइंट लिख लो। पॉइंट ए लिख लिया मैंने, ए क्या है हमारा 3,-3। ठीक है, और यहाँ पे ये कोई लाइन है और यहाँ पे पॉइंट बी लिख लिया। ठीक है, बी कितना है -2,7। अब इसको जो लाइन डिवाइड कर रही है, लाइन सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब टुकड़ा, यहाँ पे कहीं पॉइंट ले लिया पी, देखो बीचों बीच नहीं लिया, कोई पॉइंट ले लिया नॉर्मल पी। अब इस पी के कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा मैं, ध्यान से देखो, पी के कोऑर्डिनेट लिखूंगा मैं एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा x, 0। अब ये मुझे रेशियो नहीं पता। अब आपको पता होगा कि जब भी रेशियो ना पता हो तो रेशियो क्या लेते हैं, k/1। क्या लेते हैं, रेशियो k और ये लेते हैं 1। याद रखना, ये नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब m/n होता है ना, तो ये होता है मेरा m/n। तो m की जगह k हो जाएगा, n की जगह 1 हो जाएगा। जब भी रेशियो ना पता हो तो k/1 मानते हैं। आई बात समझ में। अब हमें फार्मूला पता है लाइन सेगमेंट का, कि लाइन सेगमेंट, ठीक है, किसके लिए, सेक्शन फार्मूला फॉर एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए। ठीक है, क्या होगा भाई, हमें पता है p का कोऑर्डिनेट, तो मतलब p ऑफ x, ध्यान रखना, p ऑफ x मतलब p का x कोऑर्डिनेट। ठीक है, ध्यान रखना, p का x कोऑर्डिनेट, ये क्या होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ध्यान रखना। अब आप कहोगे कि सर ये क्या है, m और n, कुछ नहीं करना है, m और n तो ये हो गया k/1, x1 x2 क्या है, तो इसको नाम दे दो x1 y1 और इसको नाम दे दो x2 y2। कुछ नहीं करना है, इसमें पुट कर दो। तो p का x कोऑर्डिनेट तो x है, तो यहाँ पे ये हटा के मैं क्या लिख दूंगा x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू, ध्यान से देखते रहना। ठीक है, m कितना है मेरे पास, m है, ये रहा m है मेरे पास k, तो k इंटू x2 कितना है ब्रैकेट के अंदर -2 प्लस y n कितना है 1, तो 1 इंटू x2 कितना है, ये रहा x1 कितना है 3, तो कितना है ये 3 अपॉन m प्लस n, तो m प्लस n कितना हो जाएगा k+1। क्लियर है, यहां तक अच्छे से समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा देखो, अब इसको ऐसे लिख लेते हैं x, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो माइनस का 2k और ये कितना आ जाएगा प्लस का 3 अपॉन k+1। ठीक है, कितना यहां तक समझ में आया, तो ये x के लिए था। अब y के लिए करते हैं, देखो तो यही चीज लिख रहा हूं सेम फॉर y के लिए। तो y के लिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब y कोऑर्डिनेट p का y कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा m कितना है हमारा k, तो k इंटू y2 कितना है, यहां से देखो 7 प्लस n कितना है 1 इंटू y1 कितना है -3 अपॉन में कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से
m प्लस n मतलब k प्लस 1। तो ये k प्लस 1 तो इधर 0 में चला गया भाई, सिंपल सी बात है, ये इधर जाएगा तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, तो क्या बचा 0 इज इक्वल टू 7k माइनस 3। अब ये 3 कहाँ आएगा इधर, तो 0 प्लस 3 इक्वल टू 7k, तो मतलब कितना आ जाएगा ये k इक्वल टू 3/7। क्लियर है, मतलब रेशियो क्या है मेरा 3:7। तो ये रेशियो क्या है मेरा, देखो ध्यान से, ये रेशियो हो गया मेरा 3:7, यही रेशियो है। ठीक है, आई बात समझ में। अब मुझे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना था, तो कुछ नहीं करेंगे, इस के को यहां पुट कर देंगे। ठीक है, इस के को यहां पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू देखो -2 इंटू के कितना आया 3/7 प्लस 3/7 प्लस 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू देखो 3 दूनी -6/7 प्लस 3 यहां से इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 3 प्लस 7/7। अब इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो इसका भी एलसीएम लेंगे, ये इधर जाएगा। तो देखो ना ध्यान से, अच्छे से समझना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा देखो x इज इक्वल टू, यहां से देखो 6 माइनस का 6 प्लस 3 की 7 से मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 7 अपॉन नीचे क्या है 7, और इस पूरे के अपॉन में क्या आएगा देखो 3 प्लस 7 10, और पूरे के अपॉन में 7, तो इस 7 से ये 7 कट गया। तो देखो ध्यान से x कितना आ गया, x इक्वल टू कितना आएगा -6 और 7 दिया 21, अपॉन में कितना आएगा 10। तो यहां से कितना बचेगा देखो, ये बचेगा 15/10, मतलब कितना आ जाएगा 3/2। तो x के कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट भी क्या आ गए मेरे 3/2,0। आई बात समझ में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था, बहुत ही सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ऐसे ही एग्जाम में करना है आपको, जिस तरीके से मैंने समझाया स्टेप बाय स्टेप, कोई गलती मत करना, बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अच्छे से देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अपना टॉप 10 सीरीज का, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन यकीन मानो एग्जाम में ये आ गया तो आप इसको एक बारी में कर नहीं पाओगे। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला मैं करवा रहा हूं, इसी के मिलता जुलता ये आपको होमवर्क करना है। क्या लिखा है, इफ ए बी और सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच ए बी सी इन विच राइट एंगल एट ए। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ये नाम बना लिया मैंने राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और यहां पे ए लिख दिया, बी और सी को कहीं पे भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बी और सी हो गए। ए के कोऑर्डिनेट लिख देता हूं मैं, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 4,3 बी के कोऑर्डिनेट क्या है -1,y, और सी के कोऑर्डिनेट क्या है 3,4। ठीक है, 3,4। अब ध्यान से देखना कैसे करना है, ध्यान से समझना एक एक चीज जो मैं समझा रहा हूं, तभी एग्जाम में कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। इसको लिख दो x1 y1, ठीक है, इसको लिख दो x2 y2, और यहां पे लिख दो x3 y3, ठीक है, x3 y3। क्लियर है यहां तक। अब ध्यान से देखना जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। हम राइट एंगल ट्रायंगल में जानते हैं सबसे पहले पाइथागोरस, तो ये लिख लेना इन ट्रायंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्या होता है पाइथागोरस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है ना। अब इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस क्या है, ये है, ये मेरा राइट एंगल है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनियस, मतलब BC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें साइड तो दी नहीं है, हमें तो इनके बीच के कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना होगा। तो सबसे पहले AB, फिर AC और फिर BC, तीनों के बीच डिस्टेंस फार्मूला लगा रहा हूं। तो मैं क्या लिख रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन AB, ठीक है, AB के बीच में लगा देता हूं। तो ये क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2। तो अंडर रूट के अंदर क्या होता है फार्मूला हमें पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे देखो अंडर रूट के अंदर ध्यान से देखना x2 कितना है मेरा y, x2 कितना है -1, तो -1 और माइनस x1 कितना है 4, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y माइनस y1 कितना है 3,
इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहां से कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर ध्यान से देखो -4 और -1, तो -5 का होल स्क्वायर प्लस, इसको ऐसे रखेंगे, खोलेंगे नहीं अभी, y -3 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो ये आ गया मेरा क्या, ए बी की डिस्टेंस आ गई। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझो ध्यान से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो ए बी की डिस्टेंस आ गई। अब इसी तरीके से मैं क्या लिख रहा हूं, बीसी की डिस्टेंस। बस याद रखना क्या था, बीसी ये। ठीक है, अब डिस्टेंस बिटवीन बीसी मैं यहां पे लिख लेता हूं, डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, ए बी निकाल चुके हैं, अब हम बीसी निकाल रहे हैं, बीसी। तो डिस्टेंस बिटवीन बीसी ये क्या हो जाएगा, वही अंडर रूट के अंदर फार्मूला हमारा। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, इसको मैं ये ना लिख के x1 y1 ले लेता हूं। ठीक है, अब लगा लो क्या होगा, x2 माइनस x1, तो मतलब -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y -4, तो y -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर ध्यान से देखो -3 और -1, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको एज इट इज रखेंगे। ये हो गई इक्वेशन 2 और ये हो गई इक्वेशन 1। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, ठीक है, हमारा क्या आ गया, बीसी। तो बीसी को मैं यहां लिख लेता हूं, ये डिस्टेंस बिटवीन बीसी, तो इसको यहां पे लिख लेता हूं। ठीक है, तो क्या आया ये मेरा, ध्यान से देखना, बीसी आया अंडर रूट के अंदर क्या, -4 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो ध्यान से अब इसको मैं मिटा देता हूं। और ऐसे ही क्या आया था, डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या आया था, यहां पे लिख लेते हैं, अंडर रूट के अंदर -5 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर, y -3 का होल स्क्वायर। ये होती इक्वेशन 1, ये थी इक्वेशन 2। अब इसी तरीके से मैं क्या लिख रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकाल चुका हूं, ए वो निकाल चुका हूं। अब क्या निकालना है मुझे, ध्यान से देखो, ए बी, अब ए बी निकल चुका है, बी सी निकल चुका है, ए सी। तो ए सी निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये इसको नाम दे दो x2 y2, तो बस वही फार्मूला लगा दो सिंपल सा। यहां पे देखो तो वैल्यू क्या है, ध्यान से देखना, x2 कितना है मेरे पास, ये रहा 4, तो 4 माइनस x1 कितना है, 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 3 माइनस y1 कितना है, 4 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या बचा, देखो 4 में से 3 गए, 1 का स्क्वायर प्लस यहां पे क्या बचा, 3 में से ये गए तो -1 का स्क्वायर, और इस पूरे पे अंडर रूट। क्लियर है यहां तक। अब तीनों चीज आ गई। अब हमें पता है क्या, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, डिस्टेंस बिटवीन ए सी, ये कितना आ गया, अंडर रूट के अंदर देखो ध्यान से, 1 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर -1 का स्क्वायर। तीनों डिस्टेंस निकल गई। अब ध्यान से देखना, अब हमें उस फार्मूले में पुट करना है। कौन सा फार्मूला था, जो हमारा BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां पे वैल्यू रख दो, BC कितना है देखो। अब इसका स्क्वायर करेंगे, ध्यान से देखना, इस पूरे का अगर मैंने स्क्वायर कर दिया तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये रूट हट जाता है, तो अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, कितना आएगा, -4 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से ए बी कितना है, ये डायरेक्ट, तो -5 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे भी स्क्वायर करेंगे तो यहां पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, प्लस इसी तरीके से ए सी, तो यहां पे भी स्क्वायर किया तो यहां पे भी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर -1 का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब ध्यान से देखो, इसको खोल दो, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 प्लस a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2ab मतलब 8y। इसी तरीके से 5 का स्क्वायर 25 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, और 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1। अब देखो ध्यान से, इस y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कट गया। अब ध्यान से देखो, 16 प्लस 16 कितने हो गए, 32 माइनस 8y इक्वल टू, यहां देखो 25 और 9 34, 34 और 2 36, कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूं 36 माइनस 6y। क्लियर है यहां तक। अब क्या करेंगे, इस पूरे को देखो ध्यान से, इस पूरे को उठा के उधर ले जाओ और इस पूरे को उठा के इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, 32 माइनस 36y इज इक्वल टू माइनस का 6y और प्लस का 8y। तो यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का 4 इक्वल टू 2y। ठीक है, यहां से ध्यान से देखना बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। तो यहां से कितना आ जाएगा,
2y इक्वल टू -4 यानी y इक्वल टू -4/2, तो y इक्वल टू -2, मतलब y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो -2 होगा। तो इस तरीके से इसको आपको एग्जाम में करना है। नो डाउट क्वेश्चन लेंथी था, लेकिन आएगा तो सीधे 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए करवाया क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन की हमारी प्रैक्टिस नहीं होती और हमसे एकदम से एग्जाम में आ जाए तो हमारे 3-4 नंबर एक साथ चले जाएंगे। 4 नंबर का मतलब है आपका 1% चला गया। क्यों? क्योंकि 80 नंबर का पेपर होता है और 80 में से 4 नंबर मतलब 1%। आई बात समझ में? तो अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 3 नंबर का रखा है 2015 में। क्या क्या लिखा है? शो दैट द पॉइंट, ये पॉइंट है, आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड बराबर होती है। तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, इसको नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? ABC, और कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ए कितना है? ए, बी कितना है? -a, -a, और सी कितना है? -√3a और √3a। ठीक है, अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तभी होगा जब तीनों डिस्टेंस, मतलब AB, BC और CA तीनों डिस्टेंस बराबर आ जाएगी। तो सब इसका मतलब ये है कि हमें 3 बार डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, सिंपल सी बात है। तो यही तीनों निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करता हूं, देखो ध्यान से, मैं क्या लिख रहा हूं? डिस्टेंस बिटवीन, ध्यान से देखो, AB, तो डिस्टेंस बिटवीन AB, ठीक है, AB के लिए क्या फार्मूला होता है? ध्यान से देखना, फार्मूला जरूर लिखना, ठीक है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करना है, देखो ध्यान से, एज यूजुअल इसको नाम दे दो x1 y1 और इसको नाम दे दो x2 y2, ठीक है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखोगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर x2 कितना है? x2 माइनस है और माइनस x1 कितना है? वो भी a है का होल स्क्वायर प्लस इसको करेंगे y2, तो y2 कितना है? माइनस है, माइनस y1 कितना है? वो भी a है का होल स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा? ध्यान से देखो, माइनस है मतलब माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस इसको करेंगे तो माइनस का 2a का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसको तो कितना जाएगा? 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, मतलब अंडर रूट के अंदर कितना आ गया? ये 8a स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई, 8 को मैं ये लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × a को ये लिख सकता हूँ a × a, ये समझ में आया। अब हमें पता है कि स्क्वायर में 2 पेयर मिलके एक बाहर आ जाता है, तो यहाँ से क्या आ गया? 2 बाहर आ गया, यहाँ से a बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर क्या बच गया? 2, तो मतलब क्या आ गया यहाँ पे? 2a√2, मतलब a की वैल्यू आ गई। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? तो मिटा देता हूँ डायरेक्ट, अब a की वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। a कितना आ गया मेरे पास? 2a√2, ये मेरा a आ गया, ठीक है। ध्यान से देखना, इसी तरीके से बाकी के भी आने चाहिए। तो अब इसको हटा के मैं ये क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ x2 y2, ठीक है। अब इसको करते हैं, ध्यान से देखो, तो डिस्टेंस क्या लिख रहा हूँ मैं? डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच में? AC के बीच में, ठीक है। तो AC कितना आएगा? देखो वही फार्मूला है अपना, x2 - x1, तो x2 कितना है? माइनस x2, ध्यान से देखना, -√3a और माइनस, ध्यान से देखना, a का होल स्क्वायर प्लस फिर कितना आएगा? ध्यान से देखना, अंडर रूट के अंदर माइनस y2 कितना है? y2 सिर्फ 3 है, देखो y2 कितना है? 3a, ठीक है। और माइनस, ध्यान से देखना, माइनस कितना आएगा? ये a का होल स्क्वायर। क्लियर है? अभी मैंने आपको इससे पहले एक चीज बताई थी कि जब भी ये दोनों माइनस है तो इसको प्लस बना लो। तो अब ये मेरा क्या हो गया? √3a प्लस a का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया? प्लस √3a माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको करते हैं तो ये क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब क्या आएगा? √3a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 × √3a × a, ये पूरा इसको खोला, a प्लस b का होल स्क्वायर, यही होगा। इसी तरीके से इसको खोलेंगे तो क्या होगा? √3a का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 2 × √3a × a। क्लियर है यहाँ तक? तो ये पूरा मेरा किसके अंदर चल रहा है? रूट के अंदर, ये पूरा मेरा रूट के अंदर। अब ध्यान से देखो, कुछ दिखेगा तो इस पूरे से
ये पूरा कट गया, ठीक है। तो इसको खोलेंगे तो √3a का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ गया ये देखो 3 और 3 6 7 8, मतलब अंडर रूट के अंदर 8a स्क्वायर। तो इसको भी सोल्व करेंगे, अभी मैंने बताया था इसको सोल्व करना, तो ये कितना आ जाएगा 2a√2। तो मतलब मेरा अल्टीमेट AC भी कितना आ गया, AC भी यही आ गया। तो डायरेक्ट ये हटा के ये मैं लिख देता हूँ, AC कितना आया 2a√2, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तीसरा बच गया है ना, तीसरा क्या बच गया हमारा अब BC, ठीक है। अब देखो ध्यान से BC निकालने के लिए डिस्टेंस बिटवीन AB BC बच गया। तो BC निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ पे क्या x1 y1, ठीक है। तो इसको भी कह लेंगे, तो वही फार्मूला होगा अपना जो सबसे पहले लिखा था, क्या लिखा था x2 माइनस x1। तो रूट ध्यान से देखना, रूट माइनस √3a माइनस a का होल स्क्वायर, यहाँ पे गलती मत करना, ठीक है। प्लस यहाँ से कितना आएगा देखो y2 कितना है √3a माइनस, तो माइनस a का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। तो ध्यान से देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस का √3a और ये माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा ध्यान से देखो √3a और माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर, और ये पूरा किस में चल रहा है अंडर रूट के अंदर। अब सिंपल सी बात है a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा, ध्यान से देखना a स्क्वायर मतलब √3a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab, तो मतलब 2 इंटू √3a इंटू a, प्लस इसको करेंगे तो क्या आएगा √3a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3a इंटू a। क्लियर है यहाँ तक। इस पूरे पे क्या लगा दिया मैंने अंडर रूट। ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखो इस पूरे से ये पूरा कट गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से 3a का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसको फर्दर अभी मैंने बताया था ये सब मिलके कितना हो गया 8a स्क्वायर रूट के अंदर, और इसको सोल्व करना बताया था मैंने। 8 के टुकड़े क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये क्या होगा a इंटू a, तो ये क्या आ जाएगा 2a√2। तो मतलब तीनों डिस्टेंस मेरी क्या आ गई, तीनों डिस्टेंस बराबर आ गई। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो ये भी कितना आ जाएगा 2a = 2। अब बस क्या लिखेंगे यहाँ पे AB = BC = CA, मतलब तीनों डिस्टेंस बराबर है। हेंस वी कैन सी दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ABC आर शो दैट इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस तरीके से करना था। थोड़ा क्वेश्चन लाइक कैलकुलेटिव था, मैंने इसलिए करवाया क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ये घर पे आप करना आराम से करना, ये भी इक्वल आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि इक्वल ना आए। अच्छे से देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे अपनी टॉप 10 सीरीज का। लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। सारे तरह के कंसेप्ट के क्वेश्चन करा दिए, ये लास्ट तरह का है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल इसको एंड में करवा रहा हूँ। इसी पे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। मैंने 10 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, यानी 10 क्वेश्चन मैंने किए, 10 आपको दिए, और 10 क्वेश्चन में 10 तरह के कंसेप्ट है। ध्यान रखना। तो अब इसको करेंगे कैसे, ये वाला मैं कर रहा हूँ, ये वाला आपको करना है, ठीक है। बिल्कुल इसी के जैसा है। करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। हमें क्या दे रहा है, ध्यान से समझना। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, 2015 में 3 नंबर का है। हमें क्या है, पॉइंट ए लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट पी क्यू ज्वाइनिंग। पी और क्यू को जो पॉइंट ज्वाइन करना है वहां पर कहीं पे ए है, तो यहाँ पे पी लिख लो और यहाँ कहीं पे क्यू लिख लो, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट लिख लो। पी के कितने हैं 6, -6, और क्यू के कितने हैं -4, -1, और इसके बीच में कहीं पे यहाँ पर ए है। यहाँ कहीं पे बीचों बीच नहीं लिया, कहीं पे ए ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, पी ए। हमें क्या दिया हुआ है, पी ए अपॉन पी क्यू इक्वल टू 2/5। इसका मतलब क्या हुआ, पी ए जो है वो 2 है और पी क्यू जो है वो 5 है, ठीक है। ध्यान से रखना, मतलब P से Q तक 5 है और P से A तक 2 है, मतलब ये वाला हिस्सा मेरा पूरा 2 है और ये वाला टोटल कितना है, ये टोटल 5 है। तो भाई ये कितना आ जाएगा, देखो 5 में से 2 गए तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 3। इसी तरीके से आपको इसमें करना है, इसमें तो ये कितना है, मतलब इसको क्या लिख लेंगे, AP अपॉन AB, मतलब इस AB को यहां से लाके यहां लिख लेंगे तो ये हो जाएगा ना इस तरीके से। तो AP कितना हो गया 3 और AB कितना हो गया 7, तो AP और BP, तो BP कितना आ जाएगा 4। इस तरीके से करना है, ठीक है। बस उसमें ये थोड़ा दिमाग था। अब इसमें क्या करेंगे, देखो P के A के कोऑर्डिनेट नहीं पता है तो A के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y,
अब कुछ कुछ ऐसा हमें दिख रहा है, क्या कि दिख रहा है आपको लाइन सेगमेंट याद होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा m और ये हो गया मेरा n। तो हमें लाइन सेगमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है भाई, तो हमें पता है कि कोऑर्डिनेट ऑफ x फॉर ए के लिए x के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, लाइन सेगमेंट का फॉर्मूला है, हमें पता है x इक्वल टू क्या होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। क्लियर है। अब इसको क्या करना है, देखो ध्यान से, इसको लिख लो x1 y1 और इसको लिख लो x2 y2 और m और n कितना है, m है 2, ये वैल्यू शो कर रही है m को और ये वैल्यू शो कर रही है n को, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसमें पुट कर दो। तो x इक्वल टू कितना आएगा, देखो m कितना है 2 इंटू x2 कितना है, ये रहा -4 प्लस n कितना है 3 और x1 कितना है, ये रहा n1 के 6 अपॉन m प्लस n की टोटल कितना दिया हुआ है 2 प्लस 3। तो यहां से देखो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 18 अपॉन 5। तो ये कितना आ जाएगा, 18 में से 8 गए 10 अपॉन 5 मतलब 2। तो x का a का x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 2, ठीक है, कोमा। अब इसी तरीके से y निकालते हैं, ठीक है, y निकालते हैं। तो y कोऑर्डिनेट है ना, y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे x की जगह y लिख लो, ठीक है। ये क्या होता है जी, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ से y कितना आ गया, y इक्वल टू देखो m कितना है 2 इंटू y2 कितना है, यहाँ से देखो -1 प्लस n कितना है 3 इंटू y1 कितना है -6, ठीक है, अपॉन में कितना आएगा m प्लस n 2 प्लस 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 एकम 2 मतलब माइनस का 2 और माइनस का 18 अपॉन 5। तो कितना आ गया ये माइनस का 20 अपॉन 5 मतलब माइनस का 4। तो a का y कोऑर्डिनेट कितना आ गया माइनस का 4। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आ गया, दोनों कोऑर्डिनेट निकल गए, हमारा काम हो गया। यही हमसे पूछा हुआ है, यही नहीं पूछा हुआ है हमसे। और आगे क्या पूछा है कि इफ a ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन, मतलब इस लाइन पे a लाई कर रहा है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो x और y है वो a के कोऑर्डिनेट रख देने हैं। x की जगह a का कोऑर्डिनेट 2 और y की जगह a का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट -4। तो इसमें पुट कर दो। तो यहाँ पे लिख लो a इक्वल टू 2, -4 मतलब ये हो गया x और ये हो गया y। पुटिंग गिवन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, इस वाली में। तो 3 इंटू एक्स की जगह कितना आएगा 2 प्लस के ऐसे ही रहा, y की जगह -4 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से देखो कितना आएगा ये 6 और प्लस के और इधर से कितना बचेगा माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ जाएगा 6 प्लस माइनस मतलब 3k इक्वल टू 0। अब ये 3k कहाँ जाएगा उधर, तो 6 इज इक्वल टू 3k। तो यहां से कितना आ जाएगा 6 अपॉन 3 इक्वल टू k। तो मतलब k इक्वल टू कितना आ गया 2। तो ये k की वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारी सीरीज कंप्लीट हो गई। बहुत ही उम्दा क्वालिटी का ये क्वेश्चन है, अच्छे से करना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बहुत मेहनत से और बहुत अच्छे से क्वेश्चन चुन के मैंने आपको करवाए हैं, अच्छे से नोट डाउन करना, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।